यूपी के बलरामपुर जिले में हुई 4 लोगों के संदिग्ध मौत के मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पूरे मामले में मृतक के मित्र को ही मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले में 29 लाख के लेन देन की बात सामने आई है। हालांकि 4 लोगों की एक साथ हुई मौत को लोग हत्याकांड मान रहे हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक यह परिवार सहित आत्महत्या थी। 31 जुलाई को कोतवाली देहात के झोहना गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई थी। पति पत्नी और बेटी के शरीर पर गन शॉट के निशान थे, जबकि 1 साल के बेटे के शरीर पर घाव के निशान थे। इस मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। आज पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो मृतक बजरंगी ने अपने मित्र चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन को 29 लाख रुपए कारोबार के लिए दिए थे, लेकिन समय पर चंद्रभान ने रुपए नहीं लौटाया, जिसके लिए लगातार बजरंगी चंद्रभान से रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन चंद्रभान रुपए देने को तैयार नहीं था। इसी बात से हताश होकर बजरंगी ने अपनी पत्नी कोमल, 3 वर्ष की बेटी श्रद्धा और 1 वर्ष के बेटे जयदीप की हत्या करने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सबसे अहम साक्ष्य मृतक बजरंगी के मोबाइल में मिला, जिसमें उसने मृत्यु से पहले एक वीडियो बनाया हुआ था। उसमें उसने अपने मित्र चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था और उसमें यह भी बताया गया कि 29 लाख रुपए उसने चंद्रभान को दिए थे, जो पैसा वह वापस नहीं कर रहा था। इसी की हताश में अपने परिवार को खत्म करने और स्वयं को भी खत्म कर लेने की बात उसे वीडियो में कह रहा था, जिसका आधार बनाते हुए पुलिस ने जांच की तो मामला सत्य पाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चंद्रभान गिरी और दद्दन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के ग्राम जोहना में 31/7/2026 को शाम में पुलिस को सूचना मिली थी। घर के एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पे सभी पुलिस बल, सभी अधिकारीगण वहाँ पहुँचे थे। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें बजरंगी गिरी, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र 3 वर्ष और 1 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा सूक्ष्म रूप से घटना का निरीक्षण किया और उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत से साक्ष्य इकट्ठा किए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साक्ष्य इसमें मिला है वो मृतक के मोबाइल में उसका मृत्यु के पहले जो बयान है वो उसके द्वारा स्वयं रिकॉर्ड किया गया है और वो मिला है। उसमें उसने ये बताया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी पत्नी का और अपने बच्चों की हत्या करके स्वयं की भी हत्या कर रहा है और इसके लिए वो जिम्मेदार जिस व्यक्ति को ठहरा रहा है उसका नाम है चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन गिरी। उसने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपने वीडियो में किया है और उसने बताया है कि 29 लाख के आसपास रुपए की लेन देन इसके पास है। किसी के पैसे उसने इसको दिलाए थे और जब ये पैसे दे नहीं रहा था और वो व्यक्ति इसके ऊपर बार बार दबाव बना रहा था और इस कारण इसने ये आत्महत्या की है। और भी तथ्य उस वीडियोज़ में है। वीडियो में 4-5 वीडियो है, सभी को हमने केस डायरी का पार्ट बनाया है और उन सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। मुख्य रूप से जो अपनी मृत्यु और अपने परिवार की मृत्यु के लिए जिसको जिम्मेदार वो वीडियो में ठहरा रहा है उसमें ये चंद्रभान गिरी और दद्दन उर्फ दद्दन गिरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसकी बातें वीडियो में थी उसकी सत्यता की भी जांच कर ली गई है और वो स्पष्ट रूप से उसमें सत्य बोल रहा है। इस बात का ये बात भी प्रमाणित हो गया है और इसके संबंध में हम लोग सभी डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। साक्ष्य इकट्ठा करके केस डायरी में संलग्न करेंगे और अभी जो प्रथम रूप से चंद्रभान गिरी जो जिम्मेदार है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोगों ने ये मुकदमा पुराना आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत और जो नए बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत पंजीकृत किया है और उसी में गिरफ्तार करके इसको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।